पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आज हम सभी बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के अगिया प्रखंड के ऐतिहासिक पोसमा गांव में 5 दिवसीय योग शिविर के चौथे दिन में बहुत आनंददायक खुशनुमे माहौल में कपालभाति का अभ्यास करेंगे। वायु आंख बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा और नासिका से प्राणवायु को वेगात्मक रूप से बाहर करने का प्रयास करेंगे। 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगाते हैं। 1 सेकंड में 1 बार झटके से पूरे प्राणवायु को नासिका से बाहर करेंगे तो पेट का इलाका अंदर जाता है और प्राणवायु बाहर निकलता है और हमारा ध्यान सांसों को लेने पर नहीं बल्कि सांसों को केवल बाहर छोड़ने पर टिका हुआ हो। आइए मिलकर के अभ्यास करते हैं 10 मिनट का। कपालभाति का लगातार अभ्यास करें, आंख बंद, मन शांत। जब जब आप सांसों को बाहर फेंकें तो एक प्राणायाम मंत्र है ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। या आप केवल और केवल जब जब सांसों को बाहर करें तो ओम ओम का मानसिक जप करते हुए अभ्यास करें कपालभाति का। बहुत बढ़िया अभ्यास चल रहा है। 1 सेकंड में केवल 1 ही बार झटका देना है, स्ट्रोक लगाना है। हम सभी सावधानी के बारे में पहले समझ चुके हैं कि जिनको पेट का ऑपरेशन हुआ हो वो नहीं करेंगे, जिनको हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है वह भी इस अभ्यास को सामान्य स्थिति में करेंगे या नहीं कर पाएंगे। जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है वो अभ्यास को नहीं करेंगे। माँ बहनी गर्भावस्था में या मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को नहीं करना है। हमारे संकल्प भी दृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। लगातार कपालभाति का अभ्यास 1 सेकंड में 1 ही बार स्ट्रोक लगाते हुए। बहुत बढ़िया अभ्यास। अभी हम लोग मात्र 3 मिनट अभ्यास किए हैं, 7 मिनट अभ्यास अभी और करना है और धीरे धीरे प्राणवायु को झटके से बाहर फेंकते हुए हमारा ध्यान सांसों को केवल बाहर फेंकने पर हो, सांस स्वतः अपने अंदर प्रवेश कर जाए। और जब जब सांसों को बाहर फेंके तो आपका ध्यान सांसों को बाहर फेंकने पर टिका हुआ हो और एक संकल्प, हे परमात्मा, जब हम सांसों को बाहर फेंकते हैं तो हमारे भीतर के सारे विकार, सारी बीमारियां हमसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं और दुनिया का ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि सब हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है। आप अपने को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानिए। मेरे से सर्वश्रेष्ठ कोई है ही नहीं, तभी जाकर के हम अपने आप को बदल पाएंगे। नहीं तो जितना आप जीवन भर सोचते रहेंगे मैं तो दलदल में रहने वाला हूँ, मैं कीचड़ में रहने वाला हूँ, मैं व्यभिचारी हूँ, मैं चोरी करने वाला हूँ, बलात्कारी हूँ, तो हमारे अंदर बदलाव कभी नहीं आएंगे।
इसीलिए बार बार शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति गलत चरित्र का भी है तो समाज में उसको कहते हैं कि यह व्यक्ति तो सदाचारी है। नशा लेने वाले व्यक्ति को भी समाज में कहते हैं कि यह व्यक्ति तो 2 सालों से नशा छोड़ चुका है। जब बार बार उस व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो वह व्यक्ति के अंदर एक सात्विक शक्तियां जागृत होती हैं और वह व्यक्ति अपने आप में आत्मग्लानि महसूस करता है कि समाज हमारे बारे में कितना बढ़िया सोच रहा है और मैं तो बहुत विचारों का गंदा आदमी हूँ। वह व्यक्ति प्रायश्चित करने लगता है और उसी क्षण संकल्प लेता है कि जब दुनिया हमारे बारे में सही सोचती है, समाज हमारे बारे में सही सोचता है, तो मैं भी आज से उसी प्रकार हो जाऊंगा। मेरे विचार, मेरे कर्म, मेरे सोच भी समाज के सोचने के अनुकूल हो जाए तो उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव महसूस होने लगता है। करते रहिए लगातार। अभी 5 मिनट हुआ है, 5 मिनट और बाकी अभ्यास पूरी प्रामाणिकता के साथ करिए। यह अभ्यास पूजा की तरह, अनुष्ठान की तरह करिए। हे प्राण देवता, आज हम पहली बार समझ पाए हैं कि हमारा जीवन प्राणों के बदौलत ढका हुआ है। बहुत बढ़िया। हमारे नरेंद्र कुमार जी जो योग के एक बहुत बड़े प्रोधा हैं और आप सबके बीच में, हम सब के बीच में घूम घूम करके दिमाग लगा गया है। योगी जोग जुगत से करना, हम सभी योगी हैं, हमारे भी योगी हैं, तो हम जो योगी का अभ्यास कर रहे हैं बड़ी जुगत से करना है, बड़ी जुगत से करना है, करना है। छोड़ो निर्भय चारों खूंट विचरना हो जोगी, जोग जुगत से करना हो अभिषिक्त आत्म लेकर जग जननी के शरणा हो जोगी, जोग जुगत से करना। इतना जतन से करना है कि हमारा मन एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी इस योग और प्राणायाम के अभ्यासों से बाहर ना जा सके। मन ही मन ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मायमृतम गमय। हे माँ, हे परमात्मा, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलो और हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो। लगातार कपालभाति का स्ट्रोक देते रहिए। शरीर के किसी अंगों में कोई हलचल नहीं, कोई अंगों में हिल डुल नहीं करना है और तन्मयता के साथ केवल प्राणवायु को बाहर फेंकिए और पेट का इलाका बार बार सांसों को छोड़ते समय अंदर जा रहा होगा। यह लगातार जब अभ्यास करेंगे तो हमारी कोशिकाएं जागृत हो जाती हैं, हमारे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं और वह व्यक्ति पूरी ताकत, तन्मयता का आभास करते हुए अपने भीतर के सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देता है, चाहे वह कैंसर जैसे भयंकर बीमारी ही क्यों ना हो। लगातार अभ्यास करते रहिए। गैस, कब्ज की समस्या हो, लीवर की समस्या हो, पैंक्रियाज की समस्या हो, किडनी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, जोड़ों के दर्द हो, इन सारे समस्याओं का निराकरण केवल और केवल अकेला कपालभाति कर देता है। कपालभाति में इतनी ताकत है कि आप कभी भी अपने आप को अकेला ना महसूस करेंगे, आप कभी भी अपने आप को बीमार महसूस ना करेंगे। कहा जाता है कि किसी के पास यदि ब्रह्मास्त्र हो तो वह किसी से डरता नहीं है, तो यह कपालभाति हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। यह रोगों को एक क्षण में भस्मीभूत करता है
और हमारे भीतर के जितने भी विकार हैं, अशुद्धियां हैं, उन सारे अशुद्धियों को भी योगाग्नि में तपा करके भस्म कर देता है। अब 8 मिनट हो चुका, अब 2 मिनट और अभ्यास बाकी है। लगातार पवित्रता के साथ अभ्यास करते रहें। 1 सेकंड में एक ही बार झटका, 1 सेकंड 1 स्ट्रोक। 1 सेकंड कहते हैं घड़ी का जो सेकंड की सुई, टिक 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 टिक। इसी भाव को जोड़ करके कितना बढ़िया समझा रहे हैं और कितना बढ़िया अभ्यास आप कर रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है मानो हम सब अपने पूर्वजों के प्रतीक बन करके इसी जन्म में, इसी जीवन में हम उस पथ के प्रतीक हो रहे हैं जिस पथ पर कभी राम ने चला, जिस पथ पर कभी कृष्ण ने चला, जिस राह पर कभी बुद्ध और महावीर ने चला। आज हम उसी अनंत राह पर, उसी अनंत पथ के पथिक होकर के इसे प्राणायाम की यात्रा को जारी रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया अभ्यास। केवल नाक से फेंकना है और पेट का इलाका अंदर जाता हुआ महसूस होगा। कपालभाति का अभ्यास करते जाइए और अपने को मानव से महामानव बनाते जाइए। अपने भीतर के अपरिमित ज्ञान, अपरिमित शक्ति को जागृत करके पुरुष से महापुरुष बनने का प्रयास। भगवान कृष्ण भी हमारे आपके जैसे माँ के कोख से जन्म लिया। राम और स्वामी रामदेव जी महाराज ने भी हमारे और आपके ही जैसा माँ के कोख से जन्म लिया और इस पवित्र अपने पूर्वजों के अभ्यास को अपने जीवन में अपना करके अपने को आज पूरे दुनिया को एक संदेश देने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला और अपने विचारों के साथ जोड़ करके चलने वाला ऐसे महान व्यक्तित्व को एक बार नमन बंदन करते हुए हमारा जीवन भी पवित्र हो रहा है और हमारे कर्म, चाहे वो मन, करो, वचन, तीनों प्रकार से जुड़े हुए क्यों ना हो, हम सारे प्रकार के शुद्धियों को दूर करते हुए हम कपालभाति का आनंद ले रहे हैं।